लोग कई बार मुझे जानते भी थे, गले मिलते थे और मेरी जेब में कई बार पर्ची डाल देते थे, जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कि यार ये नेक इंसान है, इसकी मदद करनी है, इसको सही चीज़ बतानी है। तो ऐसे कोई हमारा प्यारा था, उसने मुझे बताया कि ये गांव है, जलन गांव उसका नाम है, और ये यासीन मलिक का गांव है। JKLF का लीडर रहा है यासीन मलिक, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। किस तरह ऐसे यहाँ पर एक मिलिटेंट है, बाएं पैर में गोली लगी हुई है, गोली लगी थी डोडा किश्तवाड़ में, और यहाँ उसको खालिद बसरा लेके आया है इलाज कराने के लिए। ये कनेक्शन है। तो अपना जैसे काम करने का तरीका था, हमने दोपहर को एक पार्टी भेजी, दोपहर को 1 बजे, और उसने बोला, मैंने फिर बातचीत पूरा पता किया, मैंने कहा वहाँ कोई हम जाएं और कुछ हो जाए ये वो। कहता नहीं सर, उसको दोपहर को धूप चारपाई पे लेटा हुआ धूप सेकता, उसके एक परिवार है जो उसकी देखभाल, खालिद साहब ने बताया हुआ इसकी देखभाल करना, इसको चोट लगी हुई है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने रेड किया, और रेड किया, इसको उठाया वहाँ से। तो इसने 5 मिनट में सारा सच बता दिया, अपना नाम बता दिया, अपना गाँव बता दिया, और पाकिस्तान में कितने दिन रहा वो बता दिया, गोली कहाँ लगी, 11RR के ऑपरेशन में लगी थी पैर में, एवरीथिंग वाज ट्रुथ, एवरीथिंग वाज ट्रुथ। हम उठा के ले आए, हलचल मच गई कि यार इनको कैसे पता। एनीवे, सो इट वाज अ बिग कैच, जिंदा पकड़ा। तो हमने जैसा अपना तरीका था, हमने ऊपर इन्फॉर्म कर दिया उसको, पुलिस को, और हैंड ओवर कर दिया मिलिट्री अथॉरिटीज़ को। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटरोगेशन किया, क्या किया, वो जॉइंट इंटरोगेशन वगैरह में गया, जहाँ सारी इंटेलिजेंसीज पता करना चाहती हुई कुछ ना कुछ पता चले। 4-5 दिन के बाद वो जिस एड्रेस पे गया था वहीं से वापस मेरे पास आ गया। वो उसको ना थ्रू द सेंड किया, इसके पास जो इसने बताना था बता दिया। देयर इज नथिंग वी कैन डू बिकॉज डजंट ही इज फ्रॉम अनदर एरिया क्रॉस पीर पंजाब। इमेजिन कोई यहाँ से हम बॉम्बे में पकड़ ले, बंदा केरला का हो या डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ इज अ डिफरेंट रीजन। तो मैं गया इसको मिलने के लिए, तो मैंने इससे बात की, मैंने कहा यार इसको दवाई दो यार, इसको कुछ विटामिन वगैरह दो, इसके चोटें लगी हुई थी, टॉर्चर से बेचारा बहुत टूटा हुआ था। तो हमने इसको इंटरोगेशन टॉर्चर से, तो हमने इसको दवाई वगैरह दी, खाना वाना खिलाना शुरू किया। तो मैं रोज़ शाम को मैं इसके साथ 15-20 मिनट इससे बात करता था, मैंने इसके परिवार के बारे में, इसकी पाकिस्तान में इसने क्या किया वो, एंड धीरे धीरे स्टार्टेड रिगेनिंग स्ट्रेंथ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि भाई इसका क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं। कहते यार इसका कर देते हैं काम, जो कि एक मैंने कहा देखो मैं तो जो है नास्तिक जरूर हूँ, लेकिन ऊपर कोई है उसको मानता हूँ, तो मैं तो कभी जिंदा इंसान पे गोली चलाऊंगा नहीं, ना करूँगा ये काम। ये मेरी कमिटमेंट भी थी। कि किसने बोला मारने के लिए? जिसने भी मर्जी बोला तो मुझे ये, आपकी टीम में किसी ने मुझे हिंट दी कि इसको कर देते, इसका कोई यूज़। मैंने कहा नहीं, ये अगर बचा है तो बच गया है, नहीं तो मर जाता, ऑपरेशन में चला गया होता, नाम भी नहीं सुना होता। हमने कहा ठीक है। तो उसने फिर कमाल की बात क्या है, उसने देखा कि सर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसने एक दिन मेरे से बैठा हुआ था, कहता सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा चल। मैं कहा तू क्या? कहता मैं आपको सिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। मैंने कहा चल। वो जिस दिन आया मेरे साथ और मेरे साथ चलना शुरू हुआ, उस दिन के बाद हमारी कामयाबी जो है ना अलग लेवल पे चली गई। इसने हमें सिखाया कि ये पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट चलते कैसे हैं, बात क्या करते हैं, बैठते कैसे हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं। मतलब मेरे लिए ना इट वाज दैट ट्रेजर, जो उसने जो ट्रेनिंग वहाँ करी थी, यहाँ करी थी। मैंने कहा तू सिखा भाई हमारे को। तो ही स्टार्टेड एंड ही बिकेम माई बडी। राज, ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ही वॉज माई बडी। मेरी AK-47 कैरी करता था यार, मेरा बैग कैरी करता था मैं, और मुझे कहते सर आपको पता नहीं है ये मुसलमान है, ये मिलिटेंट है, गोली मार देगा, आप ऐसा रिस्क। मैंने कहा यार देखी जाएगी। अब मैंने तो सोच लिया मेरा अपना ही है, और उसको भी लगा कि यही मेरा सब कुछ है। मतलब एक मैं ये मानता हूँ ना, इंसान बहुत खूबसूरत होता है, ट्रस्ट करने से आपको पता चलता है। तो मैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ लोगों को। तो मेरे साथ चलना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंट बन गया, मेरा बडी बन गया, यंग था मेरे से, और मैं 42 साल के, तो मेरा बैग भी कैरी करता था, मैं बुक्स कैरी करता था, ये वो। तो उसके बाद हमें बहुत कामयाबी मिली। तो फिर मैंने जो है मैंने ये कोशिश करी कि यार ये तो इतना बढ़िया आदमी है, इसके आने के बाद तो हमें इतनी कामयाबी मिल गई, इतने जगह ये हमें लेके गया जहाँ हमने बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को मारा। तो मैंने कहा इसको जो है, ये भारत का बेटा है, इसको फौज में भर्ती कर दिया जाए। तो बाद में फ़ौज में भर्ती हुआ, और इसकी शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, और हर दिवाली हर ईद हम अगर बात ना करें तो मुझे कोई कमी लगती है। तो ये एक ह्यूमन स्टोरी, हाँ अभी भी ह्यूमन स्टोरी है, और एक प्यार की स्टोरी है कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने उसको मारा नहीं। पर क्यों आपको इस पर भरोसा हुआ? मुझे लगा यार बंदा तो अपना ही देश का बच्चा। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आया यार ये इंडियन है, सच बता रहा हूँ। मैंने कभी देखा नहीं है मुसलमान है, जाट है, ये हिंदू है, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, कभी। मैंने कहा इंडियन है यार, ये मेरा बच्चा है देश का। अगर गुमराह हुआ कहीं ना कहीं, शायद
मतलब अगर ये अच्छे स्कूल में जाता, इसके पास भी कोई ऑप्शन होती, या कोई घर में कोई, मतलब यार क्यों मेरे देश का कोई बच्चा हथियार उठा के यार जाएगा वहाँ और हमारे को मारने के लिए आएगा। तो एंड देन जब मैंने इससे बातचीत वगैरह, इतने महीने हम साथ रहे, तो मैं देख लिया कि यार तो बहुत बढ़िया आदमी है यार ये तो। उसे पूछा कभी कि क्यों गए उधर और कैसे? हाँ, सारी चीज़ें क्यों गए और कैसे गए? वही ये जो क्या कहते हैं वायरस, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, कैसे आया इनमें वायरस? कि ये लोग जो राइट विंग वाले जब आते हैं बताने के लिए, या इस टाइप की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बहुत टॉर्चर हो रहा है लोगों को, अब जिहाद करना है, ये आप देखो ना कब से ये चल ही रहा है कोई ना कोई, बट इट इज़ इन ट्रिकल। इंडियंस बहुत कम ने वेपन उठाया अपने देश के खिलाफ, ये मैं बता दूँ। पर आपको भरोसा कैसे होता है? क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ का इंसान हो और वो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो फिर हमने चिट्ठी लिखी, उसके फादर आए मिलने यार, मैं उसके फादर से मिला, और इतने दिन यार देखो ट्रस्ट के बिना कैसे। ये दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि वो हो सकता था कि सामने वाले इन्फॉर्मेंट और आपके साथ नहीं, वो सब देखो, वो सी देयर इज पॉसिबिलिटी, राइट? एक इंसान होगा, इस केस में पॉसिबल नहीं था, जो इसका इतना टॉर्चर हुआ है, जो इतना इंटरोगेशन हुआ है, सारी इंटेलिजेंसीज ने उसका सब कुछ चेक कर लिया, उसका घर तक चले गए होंगे देखने के लिए। जिस दिन एक कश्मीरी ऑफिसर बनेगा मेरे हाथ से, मैं दिवाली मनाऊंगा यार। मेरे को जज्बा है यार ये देश के बच्चों के लिए काम करने का, मेरे कभी नहीं आया सच में। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम अ ह्यूमन लेवल कि मैं कैसे किसी इंसान पे ट्रस्ट करूँ जो मुझे पता है कि या तो मेरा सबसे बड़ा एसेट है, ये मुझे लेके जा रहा है, सिखा रहा है कि यार ये पाकिस्तानी ट्रेन जो मिलिटेंट्स हैं किस तरीके से वॉक करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये मेरे को हर चीज़ सिखा रहा है। ये मेरे लिए एक तरीके से मेरा बडी है, राइट? मैं इसको 4 चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये मेरे को 4 चीज़ें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकता है लाइफ में। एट द सेम टाइम 1% चांस है कि ये उन्हीं का आदमी हो सकता है जो मेरे को धीरे धीरे मेरा भरोसा जीत रहा है और फिर मेरे को फंसा देगा और लंबा मेरे को ले जाएगा, क्योंकि मैं एक आर्मी पे अच्छी पोजीशन पे, राइट? दैट 1% चांस। सो वो कैसे डिसाइड करते हो कि यार ये 1% नहीं है, मेरे को भरोसा है कि आदमी अपना ही है और ये सही करेगा? मेरे ना कहीं एक और चीज़ है जो आपने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया इस पे, कि जब मैं अपने यंग ऑफिसर्स से बात करता हूँ लीडरशिप पे, मैं उनको हमेशा कहता हूँ लेट योर हार्ट रूल योर माइंड। दिल से कमांड करो लोगों, दिल से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। तो कहीं ना मेरे वो ह्यूमन एंगल इतना वो है कि मैंने 99% अगर फेथ है फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं तो 10% फेथ पे भी काम किया मैं क्या बताऊं तुमको, ऐसे काम किए हमने वहाँ पे लोगों के ऊपर। 5% पे मैंने भरोसा, मेरे जवान कह रहे हैं साहब मुझे तो डाउट लग रहा है इस पे,